हेलो बच्चों। तो हम फिर से आ गए प्रॉब्लम का थर्ड लेक्चर लेकर, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ साजिद सर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। प्लेलिस्ट चेक करते जाओ यार, जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं होता वो हम करने वाले हैं। हर टॉपिक के लगभग 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के 75 न्यूमेरिकल्स एच.सी. वर्मा के बुक से शॉर्ट अनशॉर्ट सभी हम सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे प्रॉब्लम्स के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके वो दोनों प्रॉब्लम देख लीजिए। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी के 6-7 लेक्चर जो भी बने हैं प्लेलिस्ट में वो प्लीज देख लीजिए, ठीक है। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम का लेक्चर। तो इससे पहले हम 19 प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 बच्चों देखो क्या कहता है। करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना है 4 एम्पियर इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। रेजिस्टेंस कितना है 100 ओहम का फॉर टाइम 15 मिनट्स। मिनट इज नॉट अलाउड बच्चों, इको फ्रेंडली क्वांटिटी है, सेकंड चाहिए हमें। 15 इंटू 60 सेकंड रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरी। हीट फाइंड आउट करना है कैलोरी में, ठीक है ना। हीट फाइंड आउट करना है वो भी किसमें, कैलोरी में। घबराओ मत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलोरी यार आप यूनिट देख लिया करो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कितनी होती है बच्चों, थ्योरी लेक्चर देख लो, अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें हमने। आई स्क्वायर आर टी, लेकिन ये जूल में होता है। आई स्क्वायर आर टी जूल में होता है, और डिवाइडेड बाय जे अगर आप कर दोगे तो ये आ जाएगा कैलोरी में। उसमें देख लो मैंने हर चीज एक्सप्लेन करके बताई हुई है। आई स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू आर, आर कितना है 100, 100 इंटू टी कितना है 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4.2, 4.2। अभी हम एंट्रेंस एग्जाम के वास्ते प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी पॉइंट वाइज आप देख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 और ये 4 हम कैंसिल कर देंगे, हो सकता, नो प्रॉब्लम। हाँ, घबराओ मत बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 1230, इसको साइड में ले लेंगे हम 10 टू द पावर 3। ये अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देता हूं मैं, 10 टू द पावर 3, ठीक है ना। ये 4 4.2 अप्रोक्सीमेटली कैंसल, ये 3 0 10 टू द पावर 3। ये कितना होगा 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 36, 36 इंटू ये 0 इसमें ऐड कर दो, 3 और एक 4, तो और ये कितना होगा बच्चों 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी। इसका एक्चुअल आंसर भी दे देता हूं मैं आपको, चाहे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3.4 आ रहा है बच्चों, समझ गया ना, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी। मतलब उतना आंसर पे फर्क पड़ा क्या नहीं, और एमसीक्यू आप गोल कर सकते हो आराम से। इसको हम लेस कर दिए थे ना, ये एक्चुअली बिगर है तो आंसर थोड़ा छोटा आ जाएगा। 3.4 इंटू ये एक्चुअल आंसर है, अप्रोक्सीमेट आंसर है। पॉज करके नोट कर लो, चलो हो गया, ठीक है यार। प्रॉब्लम की करेक्ट मेथड मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी गिवन डेटा दिया जाए पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद फिर वीडियो देखा करो। 21 प्रॉब्लम नंबर, 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू बल्ब, ठीक है ना। 12 वोल्ट बैटरी है कनेक्टेड टू बल्ब, सेंड अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। तो ये बैटरी कितना करंट सेंड करती है 2.5 एम्पियर करंट सेंड करती है। कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द बल्ब, पावर फाइंड आउट करना है। एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी फाइंड आउट करना है कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 5 मिनट। फिर से मिनट इज नॉट इको फ्रेंडली, 5 इंटू 60 सेकंड हो गया, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। टाइम कितना होगा 300 सेकंड। तो हमें पता है यार पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर कितना हो गया वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है बच्चों 12, करंट कितना है 2.5, 12 5 66, 30.1 के बाद, तो पावर कितना हो गया 30 वाट, ठीक है। अभी एनर्जी क्या होती है बच्चों, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। लेक्चर देख लो यार, आप थ्योरी का लेक्चर देख लो, फॉर्मूले सब क्लियर हो जाएंगे। इसको इधर ले लो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 30 और टाइम कितना है 300, ठीक है ना। 3 3 9, 1 2 3 3 0, तो एनर्जी मेजर होती है जूल में, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लो, जब तक कैमरा चेक कर लेते हैं हम। परफेक्ट, कैमरा बढ़िया, 9000 जूल करेक्ट हो गया। चलो ठीक है, ये था 21। प्रॉब्लम नंबर 22, 22 प्रॉब्लम क्या कहता है, अ करंट इज पास
a current is passed through resistor for some time, it produce 400 calorie heat. सम टाइम के लिए 400 कैलोरी हीट वो प्रोड्यूस करता है. इफ द करंट इज डबल्ड, मतलब बाद का करंट, ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग होती है. करंट इज डबल्ड, ये पहली हीट H1, शुरू की हीट 1 से डिनोट करेंगे. H1 400 कैलोरी है, नंतर बाद का करंट H2 डबल किया 2 इनिशियल करंट के. इफ करंट इज डबल्ड, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस इन द सेम ड्यूरेशन, मतलब टाइम सेम है, T1 इज इक्वल टू T2. तो आपसे पूछा है H2. समझ रहा बच्चों? शुरू का इनिशियल हम 1 से डिनोट करेंगे, फाइनल हम 2 से डिनोट करेंगे. अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक आपको पढ़ाऊंगा, ये सीरीज में ये लॉजिक फिर से नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ याद रखो. इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, then x1 by x2 is equal to y1 by y2. 1 2 1 2. If x is inversely proportional to y, then x1 by x2 is equal to y2 by y1. उल्टा 1 2 का 2 1, 1 2 का 2 1, 1 2 का 1 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. 1 2 का 2 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अभी समझो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y by z, तो ये कैसा होगा? x1 by x2, ये शॉर्टकट है बच्चों, साजिश सर शॉर्टकट, फील द फिजिक्स. x1 by x2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का y1 by y2, 1 2 का 1 2 इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो z है ना, रिवर्स करो z2 by z1. और फिर दिलाता हूं, सपोज p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाय r. ठीक है, तो p1 by p2, अच्छे से प्रैक्टिस करो से, p1 by p2 1 2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 by q2, स्क्वायर को डिस्टर्ब मत करो, स्क्वायर का स्क्वायर इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिवर्स r2 by r1. और एक एक ले लेंगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय z, तो क्या होगा? x1 by x2 इज इक्वल टू, अच्छे से प्रैक्टिस करो यहाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 2 का 1 2, अंडर रूट जैसे के तैसा, y1 by y2 इनटू, इसको तो रूट नहीं है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिवर्स करो z2 by z1. समझ रहा? और एक चलो, सपोज p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाय r क्यूब. ठीक है, p1 by p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 by q2, 1 2 का 1 2 स्क्वायर इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिवर्स r2 by r1 होल क्यूब. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 2 का 1 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 2 का 2 1. अभी ये प्रॉब्लम बहुत 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 इजी हो जाएगा, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप. ठीक है, तो हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है बच्चों, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है. अभी बोलोगे यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे सर आप, तो देखो हीट के 3 फॉर्मूले हैं. H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय T, सॉरी V स्क्वायर बाय R इंटू T. तो वोल्टेज दिया हुआ नहीं है ना यार, तो ये फॉर्मूले हम यूज नहीं कर सकते. ओके, रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, करंट सेम है, तो ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है बच्चों, ये टाइम भी कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है नहीं. तो हीट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. समझ रहा क्यों पढ़ाया मैंने वो? ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, सिंपल H2 फाइंड आउट करना है ना, तो क्या होगा, H1 बाय H2 इज इक्वल टू I1 बाय I2 होल स्क्वायर. इधर देखो 1 2 का 1 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, 1 2 का 1 2, तो H1 कितना है बच्चों, 400 कैलोरी डिवाइडेड बाय H2 वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है ना, H2 फाइंड आउट करना है, H2 वी हैव टू फाइंड आउट. I1 का I1 रखो बच्चों, डिवाइडेड बाय I2 के जगह क्या पुट कर सकते, 2I1 होल स्क्वायर. ठीक है, I1 कैंसल, ये 400 डिवाइडेड बाय H2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. अभी आप कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा. H2 इज इक्वल टू 4 4 16 1600 कैलोरी. ठीक है, अच्छे से समझ लो, पॉज करके नोट कर लो. 1600 कैलोरी, एग्जैक्टली करेक्ट. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 23. प्रॉब्लम नंबर 23. ठीक है, 23rd प्रॉब्लम क्या कहता है, 23, कैलकुलेट द वैटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर विच ड्रॉज 5 एम्पियर करंट. करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई. वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट सप्लाई. तो आपसे पूछा है पावर, बहुत इजी है यार बच्चों. ठीक है ना, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू V इंटू I. तो V कितना है 220 और करंट कितना है 5 500 50
समझ रहा? चलो ठीक है, पावर आ गया 11100 वैट, सिंपल। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। चलो प्रॉब्लम नंबर 24 क्या कहता है, देखो अच्छे से। A bulb draws 24 watt when connected to 12 volt supply। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये पावर कितना कर रहा है 24 वाट जब वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है, फाइंड द पावर इफ इट इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट सप्लाई। 6 वोल्ट को अगर कनेक्ट करोगे तो पावर कितना ड्रॉ करेगा? ठीक है, सिंपल। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे सर आप? बिकॉज द रेटिंग प्रॉब्लम में द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज ओनली रेजिस्टेंस। अभी इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? वी स्क्वेयर आर, वी आई, या फिर दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर। तो एक पावर रेटिंग से दूसरे पावर रेटिंग से करंट कैंसिल नहीं, करंट कांस्टेंट नहीं रहता। आप एक बार लेक्चर देख लो, आखिरी लेक्चर नंबर 7। वोल्टेज कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सिंपल, ये यूज नहीं कर सकते। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट नहीं है, सॉरी करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट कांस्टेंट नहीं है, और करंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो हमें क्या पता करना है? P2। तो क्या होगा? P1 बाय P2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 होल स्क्वायर। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट दिया, हमने बहुत सिंपल कर दिया। P1 कितना है? 24 वाट, और हमें P2 फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर देखो बच्चों, V1 है 12 और V2 है 6 और इसका स्क्वायर। तो 6 1 6, 6 2 12, ये 24 डिवाइडेड बाय P2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4, 4 6 24, ये P2 इधर ले लो। P2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। वेरी सिंपल यार बच्चों, देखो और फील भी करो। जब आप 12 वोल्ट कनेक्ट करोगे तो 24 वाट देगा वो, और वोल्टेज कम कर दिया आपने तो पावर भी कितना होगा? 6 वाट। तो उसकी रोशनी डिम हो जाएगी। पॉज करके नोट कर लो। दिस इज अबाउट 24। अभी देखो 25, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 25, प्रॉब्लम नंबर 25 क्या कहता है? प्रॉब्लम नंबर 25, टू आइडेंटिकल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी। दो रजिस्टेंस है जो कि आइडेंटिकल है, एक रजिस्टेंस दूसरा रजिस्टेंस। सपोज ये आर, ये आर। सीरीज में आपको पता है एडिशन होता है, आर सीरीज इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। ये बैटरी को कनेक्ट किए, ठीक है ना, फॉर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यार हमारा ढक्कन गिर गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और टाइम कितना है इसका? T है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V और टाइम कितना है? T। अभी क्या किया? द सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये रेजिस्टेंस सेम, एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया, R और R। अभी यार यहाँ पे शॉर्टकट यूज होगा, पहले वीडियो आपको देखना जरूरी है। पैरेलल का मैंने दो रेजिस्टर्स का इफेक्टिव बताया था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो प्रोडक्ट क्या होगा? R इंटू R, और सम क्या होगा? R प्लस R। तो ये होगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। तो R R कैंसल, R बाय 2, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है? और कनेक्टेड अक्रॉस सेम कॉम्बिनेशन, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है? V, और टाइम कितना है? T। तो कंपेयर द हीट प्रोड्यूस इन टू केसेस। सिंपल है यार, H इज इक्वल टू, H का फॉर्मूला R, V और T के फॉर्म में। R V, H के तीन फॉर्मूले होते हैं, I स्क्वेयर R T, V I T, और तीसरा कौन सा बच्चों? V स्क्वेयर बाय R इंटू T। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? V T और R का। V T और R, I है क्या? नहीं। I है क्या? नहीं, इसको छोड़ दो, समझ रहा ना फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है बच्चों, टाइम कांस्टेंट है। तो ये वोल्टेज और टाइम छोड़ दो, कांस्टेंट है वो। कांस्टेंट अगर इक्वल टू में से लीव करोगे तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एंड वेरी फील मेथड हमने आपको समझाया है, H1 बाय H2 इनवर्स रिलेशन है ना, तो 1 2 का क्या होगा? 2 1, R2 बाय R1। तो R2 ये 1 है बच्चों, ये 2 है, समझ रहा ना, 1 है और 2 है। तो ये 2 R2 कितना है? R बाय 2 डिवाइडेड बाय, और R1 कितना है बच्चों? R1 है 2R। तो ये R R कैंसल, ये दो नीचे आ जाएगा,
तो H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये 4 को इधर ले लेंगे, थोड़ा सा फील दिला देंगे आपको। H2 इज इक्वल टू 4H1। अभी 2 क्या है बच्चों? पैरेलल। तो हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू 4 इंटू हीट इन सीरीज। तो सीरीज से पैरेलल में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी? 4 टाइम्स, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस लेस है। ओके, सो रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस विद पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलो ठीक है। चलो अभी जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 26। यार इसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा लग रही हो आपकी, रिकॉर्डेड वीडियो है, बार बार देखो, आप स्विच दबाओ, लेक्चर रिपीट, ठीक है ना। 26 मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुपर 30 के स्टूडेंट को, ये कम से कम आप 2 बार सॉल्व करो यार ये पूरे प्रॉब्लम, ठीक है ना। 26 अ बल्ब ऑफ 40 वैट, बल्ब है एक, उसका वैटेज है 40 वैट, ठीक है ना, 40 वैट एंड 220 वोल्ट। ओके, वोल्टेज कितना दिया है इसका? 220 वोल्ट। इज फाइंड द करंट ड्रॉन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट को कनेक्ट किया तो करंट कितना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है यार। तो पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो आई क्या हो जाएगा? पावर डिवाइडेड बाय वी। पावर कितना है? 40। करंट सॉरी वोल्टेज कितना है? 220। ये जीरो कैंसल, 2 2 4 1 मतलब कितना? 2/11 एम्पियर। कैलकुलेशन करो यार आप पॉइंट में, या वैसे रहने दो, स्टैंडर्ड आंसर है 2/11 एम्पियर। ओके, चलो 26 हो गया। 27 चेक कर लेते एक बार। 27 क्या कहता है? अ बल्ब इज रेटेड 60 वॉट 240 वोल्ट। पावर है इसका 60 वॉट और वोल्टेज है 240 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन। इतना पहले सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है ना, वी आई होता है। अगर फॉर्मूले याद नहीं आ रहे आपको तो वी आई तो नहीं दिया ना, तो आई के जगह क्या रख सकते हम? आई के जगह रख सकते वी इंटू वी डिवाइडेड बाय आर। वी डिवाइडेड बाय आर रख सकते ना, तो पावर हो जाता बच्चों वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर, तो इधर से आर फाइंड आउट कर लेंगे हम। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर मतलब 240 इंटू 240 स्क्वायर है ना उसका, डिवाइडेड बाय पी 60। ये जीरो कैंसल, 6 ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आप बहुत परफेक्ट हो यार, ठीक है ना। और कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई तो माफ करो यार, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 960 ओहम, 101% करेक्ट। ये होगा प्रॉब्लम का वन पार्ट। आगे क्या कहता है? इफ द वोल्टेज ड्रॉप टू 192 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड एंड करंट ड्रॉन। ठीक है, अगर वोल्टेज आपने कितना कर दिया 192 वोल्ट, तो आपको फाइंड आउट करना है पावर कंज्यूम। सिंपल है, पावर कितना होगा? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एक ही क्वांटिटी होती है जो कांस्टेंट रहती है रेटिंग में, वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वी स्क्वायर कितना है? 240। अभी वी स्क्वायर 240 नहीं रखने का, क्यों? बिकॉज इस वोल्टेज पे पावर पूछा है ना, इस वोल्टेज पे तो पावर इतना है, लेकिन इस वोल्टेज पे कितना? तो वी स्क्वायर मतलब 192 इंटू 192 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है? 960। अभी ये आप फंटेस्टिकली होमवर्क ले लो यार, आप बहुत अच्छे हो कैलकुलेशन में। तो ये आ जाएगा 38.4 वाट। प्लीज यार कैलकुलेशन कर लो, 192 स्क्वायर डिवाइड बाय 960। अभी हमें निकालना है करंट। तो करंट कितना आएगा बच्चों? I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 192 और रेजिस्टेंस कितना है? 960। आप इसको सॉल्व करो अच्छे से, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। कैलकुलेशन प्लीज आप कर लिया करो यार। मैक्सिमम तो मैं बता दूंगा, कैमरा बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। 27 तो सॉल्व का आखिरी प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों। इसके बाद अनसॉल्व भी हम सॉल्व करेंगे, घबराओ मत, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पॉज करके सॉल्व कर लिया करो। और थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों ये, प्रॉब्लम नंबर 28 दिख रहा है क्या? प्रॉब्लम नंबर 28 बढ़िया से, ठीक है। 28 क्या कह रहा है? अ रूम हैज 2 लाइट। 2 लाइट है बच्चों, अच्छे से बना लेता हूं मैं। 2 लाइट, अ फैन,
एक फैन है, उसके बाद एंड अ टीवी, एक टीवी है रूम में, ठीक है। ईच ट्यूबलाइट ड्रॉज 40 वाट, ट्यूबलाइट, टू ट्यूबलाइट है ना, एक ट्यूबलाइट, टू ट्यूबलाइट्स, ईच ट्यूबलाइट ड्रॉज 40 वैट, 40 वैट पावर ट्यूबलाइट का है। फैन ड्रॉज 80 वैट, फैन का 80 वैट है पावर, एंड टीवी ड्रॉज 60 वैट, टीवी का 60 वैट है। ऑन एन एवरेज ट्यूब लाइट आर केप्ट फॉर 5 आवर्स, ये 5 आवर्स के लिए ऑन होता है। फैन फॉर 12 आवर्स, फैन तो कंटिन्यू चलता है ना यार, 12 आवर्स, एंड टीवी फॉर 8 आवर्स। पर डे का है ये, पर डे इतना हम इसका यूज करते हैं। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेट मतलब पैसे, रेट 3.1 रुपीज पर किलोवाट आवर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब बिल कितना आएगा आपका, कितने दिन का, फॉर 30 डे, 30 डे का बिल कितना आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम थोड़ा सा बिग है, थ्योरी के लिए यूज होता है, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो खुद से, और इंटरेस्टिंग है यार। देखो, दो ट्यूबलाइट है, एक फैन है, एक टीवी है, इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है, ये इतने आवर यूज हो रहा है, और 1 किलोवाट आवर का चार्ज 3.1 है, तो 30 डेज का बिल पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्यूबलाइट का एनर्जी कंजम्पशन निकालेंगे, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट का कितना होगा बच्चों, देखो हम किलोवाट आवर में निकालेंगे हम, तो वाट टू किलोवाट कितना करना, एक चीज समझ लो, किलोवाट टू वाट कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1000, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो वाट टू किलोवाट 10 टू द पावर -3, इधर से इधर +3 तो इधर से इधर -3, इतनी चीज क्लियर कर लो। तो ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का निकालेंगे हम, एनर्जी कंज्यूम बाय ट्यूबलाइट, एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर कितना है उसका 40, बट इट इज वैट ना, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -3, वाट टू किलोवाट 10 टू द पावर -3, और टाइम कितना है इसका 5 आवर्स, ठीक है ना, ये किलोवाट और ये आवर। तो 5 4 ज़ा 20, 0 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये हो गया किलोवाट आवर, -3 मतलब 1 2 3, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा ना, तो 0.2 किलोवाट आवर, ये हो गया ट्यूबलाइट का। लेकिन ये एक दिन का हुआ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के बाद फैन का निकालेंगे हम, फैन, फैन का एनर्जी, इसको E1 कहेंगे हम, इसको E2, पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है यार 80 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोवाट, और फैन कितने टाइम के लिए, 12 आवर के लिए, जो कितना होगा 0 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोवाट आवर। कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट है आपका, 3 से लेफ्ट, माइनस मतलब कम होगा ना पॉइंट, तो ये कितना होगा 0.96 किलोवाट आवर। कैमरा कैमरा 0.96 अच्छे से दिख रहा है। तो अभी निकालेंगे टेलीविजन का, E3, टीवी, टीवी बहुत देखते हो ना यार आप, E3 पावर इनटू टाइम। टेलीविजन का पावर कितना है बच्चों 60 वाट, वाट नहीं हमें किलोवाट चाहिए, 10 टू द पावर -3, और 8 आवर है ना वो, तो 0 10 टू द पावर -3 किलोवाट आवर, तो ये कितना हो जाएगा -3 1 2 3 0.48 किलोवाट आवर। ओके, तो टोटल एनर्जी फॉर 1 डे, एक दिन की टोटल एनर्जी, एक दिन की टोटल एनर्जी कितना होगी बच्चों, ट्यूबलाइट ने कितना लिया 0.2 किलोवाट आवर, प्लस फैन ने कितना लिया 0.96 किलोवाट आवर, प्लस 0.48 किलोवाट आवर, ठीक है। इसका एडिशन यहाँ पे 0.20 करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। 8 + 6 14 4 1 1.64 किलोवाट आवर, समझ रहे हैं ना, एडिशन है यार, और कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज़ यार प्रोसीजर समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। 6
ठीक है, ओके, किलोवाट आवर। ये एक दिन का होगा बच्चों, लेकिन आपने को कितना पूछा है? 30 डे। फॉर 30 डे, और 30 डे, एक दिन का अगर यक्स होगा तो 30 दिन का कितना होगा? 30 यक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 30, तो कितना होगा 30 डे का टोटल एनर्जी कंजम्पशन? 1.64 इंटू 30 डे, ठीक है ना। एक दिन कितने? 30 डे की, ये जीरो कैंसिल करो, ये इधर तरफ जाएगा, 16.4 इंटू 3, ओके, 49.2 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का रेट क्या है बच्चों? 3.1। तो 2 का कितना डबल, 3 का ट्रिपल, 4 का 4 टाइम्स, इतने का क्या हो जाएगा टोटल बिल? मल्टीप्लाई करो, टोटल बिल इज इक्वल टू 49.2 इंटू 3.1। अभी आप कैलकुलेशन में बहुत परफेक्ट हो यार, वो कैलकुलेशन कर लो आप, सभी मैं ही करूँ क्या? तो ये करेक्ट है आपका कितना? ठीक है, किलोवाट आवर ये हो गया। अरे रॉन्ग हो रहा है यार अपना, 1.84 आ रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, फैन का कितना आया? 80 वैट, 0.2, ये सही है। किधर गया 0.2? ठीक है, ये 0.2 करेक्ट है अपना, 0.2 करेक्ट है। एनर्जी फैन की कितनी है? 0.96, ये भी करेक्ट है। और टीवी की कितनी? 0.48, ये भी करेक्ट है यार। टोटल एनर्जी कंज्यूम इन अ डे, टोटल एनर्जी कंज्यूम इन अ डे, ठीक है, कितना है? 1.64। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलोन, द रेट फॉर एनर्जी 3.30 डे पर मंथ, ठीक है। इतना इसका आप कैलकुलेट कर लो। 49, ये अपना करेक्ट है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। 492 डिवाइडेड बाय 31, 294, 627, 2, ठीक है, 2 9 10 15,250.12 के बाद, तो ये कितना आ जाएगा? 152.52 रुपीज, 152.52 रुपीज, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम करते हैं लेक्चर खत्म। बने रहिए, अभी हमारे बहुत से प्रॉब्लम बाकी है, हम जल्दी उसके लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। एंजॉय द फिजिक्स, थैंक यू।